नमस्कार दोस्तों। लोग कहते हैं हमारे देश की जीएसटी और पत्नी को समझना बहुत ही मुश्किल है। पत्नी तो नहीं है मेरे पास, तो उन्हें समझना मेरे लिए भी मुश्किल ही है। लेकिन ये वीडियो और आने वाला एक और वीडियो आप देख लेंगे तो आप जीएसटी को एकदम अच्छे से समझ जाएंगे और आप दूसरों को भी समझा देंगे। मैं उत्कर्ष, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। टैक्स होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स शामिल है। ये किसी पर्सन से डायरेक्ट ले लिए जाते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और बहुत सारे टैक्स शामिल हैं। ये किसी प्रोडक्ट के खरीद और बिक्री पर लगता है। इन्हीं सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक टैक्स लेके आया गया जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी हमारी 4 प्रकार की होती है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, ये हमारी केंद्र सरकार लेके जाती है। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, ये हमारी राज्य सरकार लेके जाती है। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये हमारी केंद्र शासित राज्य लेके जाती है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तब ये हमें जीएसटी देनी पड़ती है। जब जीएसटी आया था तो इसी पर हंगामा था कि अगर हमें चारों जीएसटी देनी पड़ जाए तो बहुत ज्यादा जीएसटी देनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। हमें उन चारों में सिर्फ 2 ही जीएसटी देनी है। जैसे अगर कोई सामान जो है एक राज्य में बन रहा है और उसी राज्य में बिक जा रहा है तो हमें यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी देनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई सामान यूपी में बन रहा है और यूपी में ही बिक जा रहा है और उस पर 18% की जीएसटी है तो हमें यहाँ केंद्र सरकार को 9% जीएसटी देनी पड़ेगी और यूपी सरकार को 9% की जीएसटी देनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कोई सामान जो है केंद्र शासित राज्य में बन रहा है और उसी राज्य में बिक जा रहा है तो हमें यहाँ आधा सीजीएसटी देनी पड़ेगी और आधा यूटीजीएसटी देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कोई सामान एक राज्य में बनता है और दूसरे में जाके बिक जा रहा है तो वहां पे सीजीएसटी और आईजीएसटी लगेगा। अब यहीं पे कंफ्यूजन था कि जो आईजीएसटी है वो किस राज्य को दिया जाए। तो केंद्र सरकार क्या करती है, जितना भी जीएसटी लगा होता है वो सारा अपने पास रख लेती है और आधा जीएसटी उस राज्य को दे देती है जहां पे सामान बिका होता है। जैसे मान लीजिए अगर 18% की जीएसटी है तो 9% उस राज्य को दे देगी जहां पे सामान बिका होगा। इस तर्क पे कि जहां सामान बना है वहां पे तो उनको जॉब मिल गई और जहां पे सामान बिका उन्हें टैक्स मिल गया। मतलब इस तरीके से दोनों राज्यों को फायदा मिल गया। तो पहले क्या था, केंद्र सरकार हमारी एक्साइज ड्यूटी लेती थी और राज्य सरकार सर्विस टैक्स लेती थी। तो ये कहीं कम था तो कहीं ज्यादा था। तो जहां कम होता था वहीं सारी कंपनियां भग जाती थी और अपने सारे राज्यों में वो अपने सामानों को बेचती थी। तो दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे सरकार की इकोनॉमी सही थी तो उन्होंने अपना टैक्स घटा रखा था, इसीलिए सारी कंपनियां इन 3 राज्यों में ज्यादातर भाग गए और दूसरे राज्य देखते ही रह गए। तो जीएसटी के आने से ये टैक्स जो था वो हर राज्य में सेम हो गया। अब 2 टर्म और आता है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। मतलब कोई सामान मैंने 1000 रुपए में खरीदा और उस पर 18% की जीएसटी है तो मैंने उसे 1180 रुपए दिया। अब मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ के उसे 1500 में बेच दिया तो जिसने मेरे से खरीदा वो भी उस पर 18% की जीएसटी देगा, यानी वो मुझे टोटल 1770 रुपए देगा। तो जो मेरे से खरीदा उसने भी उस पर 18% की जीएसटी दिया, यानी 270 रुपए, और मैंने भी उसी सामान पर 18% की जीएसटी दिया, यानी 180 रुपए। तो क्या हमें ये दोनों सरकार को देना पड़ेगा? नहीं। सरकार ये कहती है कि जो आपको जीएसटी के रूप में आउटपुट मिला है उसमें आप अपना इनपुट घटा लीजिए और जो बचता है वो मुझे दे दीजिए। मतलब कि जो मुझे 270 रुपए जीएसटी के रूप में मिला उसमें मैं अपना 180 रुपए घटा लूंगा और जो बचेगा वो मैं सरकार को दे दूंगा। मतलब आप किसी सामान को जितने भी स्टेप में बेचें, आप आउटपुट में से इनपुट घटा के जो बचता है वो सरकार को दे दीजिए। मतलब कुल मिला जुला कर आपको लास्ट आउटपुट पर ही जीएसटी देनी है।
आज आपने देखा जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी के स्लैब कितने होते हैं, जीएसटी रिटर्न्स क्या होता है, जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी एन क्या होता है और जीएसटी काउंसिल क्या होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।